जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो दूसरी तरफ बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को ही नया सीएम बना दिया। लेकिन इन सब के बीच चर्चाओं का विषय बने हुए हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे भी, कि क्या आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे का बदला लेते नजर आएंगे। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा, भले ही उन्होंने ये बात कही कि इस्तीफा देते वक्त मुझे किसी भी बात का भय नहीं, बिल्कुल खुशमय तरीके से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मुझे सत्ता की लालच नहीं। लेकिन अगर सत्ता की लालच नहीं होती तो 2019 के चुनाव के बाद वो किस तरीके से सीएम पद पर बैठे। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से धोखेबाजी एक तरीके से की, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन के साथ यहां पर चुनाव लड़ा। उसके बाद फैसला कुछ और लिया शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने। लेकिन इन सब के बीच बात करते हैं तेजस ठाकरे की। तेजस ठाकरे कल उस वक्त चर्चा में आए जब वह पिता उद्धव ठाकरे के साथ राजभवन जाते हुए कार की आगे की सीट पर बैठे थे। ठाकरे मर्सिडीज कार चलाते हुए राजभवन पहुंचे थे और उनके साथ उनके बेटे आदित्य और तेजस के साथ साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी मौजूद थी, यानी पूरे परिवार के साथ। तेजस फिलहाल राजनीति में सक्रिय नहीं है। तेजस 6 साल पहले उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने केकड़े की नई प्रजाति का नाम ठाकरे परिवार के नाम पर रखा था। तेजस ने साल 2016 में महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाटों पर केकड़े की नई प्रजातियों की खोज की थी। इसके बाद उन्होंने केकड़े का नाम गुबनट्रियाना ठाकरे रखा। ये केकड़ा लाल रंग का था और इसे तेजस ठाकरे ने वेस्टर्न घाट के सह्याद्री रेंज में बसे सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी में खोजा था। इस शोध में तेजस के साथ उनके 2 साथी डॉक्टर एस.के. पाटिल और अनिल खरे भी शामिल थे। बताया जाता है कि डॉक्टर एस.के. पाटिल जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा सुर्खियां फिर भी तेजस ठाकरे ही बटोर रहे थे। और इस बीच आपने ये भी देखा कि किस तरीके से आदित्य ठाकरे राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद उद्धव ठाकरे का इस्तीफा नहीं बचा पाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे का गुट पूरी तरीके से यहाँ पर बीजेपी के साथ समर्थन में नजर आ रहा था। फ्लोर टेस्ट की तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही थी। रश्मि ठाकरे की भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी रश्मि ठाकरे की। लेकिन अचानक से उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं और यहाँ पर ऐलान कर जाते हैं वापसी का। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे नए नेतृत्व, नए चेहरों के साथ वापसी करेंगे? क्योंकि आप सभी को बता दें कि आदित्य ठाकरे को लेकर तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन तेजस ठाकरे को लेकर ये कहा जाता है, तेजस के बड़े भाई हैं आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे छोटे भाई हैं। तो ऐसे में तेजस ठाकरे को लेकर ये कहा जाता है कि वो काफ़ी आक्रामक हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी सोच बहुत अलग है। तो ऐसे में तेजस ठाकरे पर बहुत बड़ा दारोमदार हो सकता है। जैसे अगर देखा जाए तो एक वक्त ऐसा था, उद्धव ठाकरे भी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, फोटोग्राफर थे, काफ़ी दिलचस्पी उसमें भी थी। लेकिन बाला साहब ठाकरे के बाद राज ठाकरे के नामों की चर्चा थी, लेकिन उद्धव ठाकरे को राजनीति में सक्रिय होना पड़ा और सीएम भी बने। तो ऐसे में अभी देखा जाए तो फोटोग्राफी का जो एक शौक जुनून है और राजनीति से दूर नजर आ रहे हैं तेजस ठाकरे, तो क्या अचानक से तेजस ठाकरे की भी राजनीति में एंट्री होगी और वो उद्धव ठाकरे की वापसी कराएंगे अपने कुछ बड़े फैसलों से? भले ही बागी विधायक यहाँ पर शिवसेना का समर्थन छोड़ते हुए बीजेपी में शामिल हुए और एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया, इन सब के बीच चर्चाएं अभी भी उद्धव ठाकरे की वापसी को लेकर बनी हुई हैं कि अगर उद्धव शिवसेना के साथ ही वापसी करते हैं तो किन नए चेहरों के साथ वापसी करेंगे और किन नए इरादों के साथ वापसी करेंगे। लेकिन क्या उनकी वापसी में सबसे बड़ा किरदार, सबसे बड़ी भूमिका उनके बेटे आदित्य और तेजस निभाएंगे, या संजय राउत, या शरद पवार, या सोनिया राहुल? कौन निभाएगा, ये सबसे बड़ा एक सवाल बना हुआ है। लेकिन तेजस ठाकरे की राजनीति में सक्रिय होने को लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में इन सब सवालों का जवाब भी मिलता नजर आएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।